नोएडा जिसे अभी तक अंडरपास का शहर माना जाता था, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट चौराहे पर या तो यहाँ पर अंडरपास बने हुए हैं या बन रहे हैं, लेकिन अब ये एलिवेटेड कॉरिडोर का भी शहर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक इंपॉर्टेंट एलिवेटेड कॉरिडोर्स नोएडा में रेडी किए जा रहे हैं। इनमें से जो पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है वो 4.8 किलोमीटर लॉन्ग नोएडा बाईपास फ्लाईओवर है, जो कि 2016-17 में बनकर तैयार हुआ था और ये सेक्टर 18 से सेक्टर 59 तक जाता है। सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड कॉरिडोर, दादरी नोएडा एलिवेटेड कॉरिडोर, विच इज ऑल्सो नोन एज भंगेल फ्लाईओवर, जो कि 5.5 किलोमीटर लॉन्ग नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी को बहुत इंप्रूव करेगा। इसका कंस्ट्रक्शन अपनी लास्ट स्टेज में चल रहा है, बहुत जल्द ये इनॉग्रेट होने वाला है और इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आज की इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे भी। थर्ड वन इज चिल्ला एलिवेटेड रोड, जो कि 5.6 किलोमीटर 6 लेन स्टार्ट होता है चिल्ला इन दिल्ली और जाता है नोएडा में महामाया फ्लाईओवर तक सादरा ड्रेन के साथ साथ। 893 करोड़ की लागत से रेडी किया जा रहा ये फ्लाईओवर 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। कोविड की वजह से ये रुक गया, फिर और डिले ही होता चला गया। अभी तक इसका 15% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, बट अब लास्ट मंथ इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दोबारा से स्टार्ट किया गया है। फोर्थ, जिस पर अभी हाल ही में नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है, 7.5 किलोमीटर 4 लेन DND फ्लाईवे टू सेक्टर 57 एलिवेटेड रोड, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 600 करोड़। जो रास्ता अभी 40 मिनट में पार होता है DND फ्लाईवे एलिवेटेड रोड के बन जाने के बाद ये बस 10 मिनट में कवर हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने का काम चल रहा है। हमने काफी पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें ग्रेटर नोएडा का सबसे पहला फ्लाईओवर हमने आपको दिखाया था। इसके अलावा साहबेरी में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक फ्लाईओवर अप्रूव किया है, क्योंकि जो रोड है उसका चौड़ीकरण किया जाना था, लेकिन रोड के दोनों ओर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, प्लस इंक्रोचमेंट भी काफी ज्यादा है, तो चौड़ीकरण तो नहीं पॉसिबल है, इसलिए वहां पर भी एलिवेटेड कॉरिडोर ही बनाया जाएगा, जो कि ग्रेटर नोएडा को सीधे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेगा। शाहबेरी एलिवेटेड कॉरिडोर जिस पर काम किया जाना है। तो इतने सारे एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर चूंकि काम किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि नोएडा को एक तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर्स वाला शहर भी आने वाले समय के साथ कहा जाने लगेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम आपको दादरी नोएडा कॉरिडोर की ग्राउंड प्रोग्रेस दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं देखना इसकी प्रोग्रेस अपडेट। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। लेट्स सी द ग्राउंड प्रोग्रेस ऑफ दादरी नोएडा एलिवेटेड कॉरिडोर, दैट्स मीन भंगेल फ्लाईओवर। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर स्टार्ट होता है सेक्टर 82 में NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास से। NSEZ means Noida Special Economic Zone। आप इस विजुअल में देख सकते हो कि यहाँ पर फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज दिख रहे हैं। NSEZ ये नोएडा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल हब का एक माइलस्टोन कह सकते हैं। यहाँ पर सैकड़ों कंपनियां हैं और लाखों लोग यहाँ पर काम करते हैं, और ये पीछे आपका दादरी सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया से भी कनेक्ट होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट जो इस कॉरिडोर का है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाखों लोगों को इससे सुविधा होगी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड फर्दर दिल्ली तक आने जाने में। यू नो कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है भंगेल फ्लाईओवर का, ये नोएडा का NSEZ मेट्रो स्टेशन से है। दोस्तों, एक्वा लाइन पर बना ये स्टेशन जिसकी मेट्रो लाइन कनेक्ट करती है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को, ये NMRC द्वारा संचालित होता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ ये बताने की क्या आवश्यकता थी, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है। देखिए, यूपी के जो दूसरे शहर है उनमें मेट्रो का संचालन जो करता है वो है UPMRC, पर नोएडा केवल ऐसा शहर है जहाँ UPMRC नहीं बल्कि NMRC मेट्रो संचालित करती है। ये लाइन 29 किलोमीटर की है, नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो तक जाती है। टोटल 21 स्टेशन है और 5500 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बना था। जनवरी 2019 से ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इस पर दौड़ती हुई ये नोएडा की मेट्रो खूबसूरत नजारे दी जाती है। इसी NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास से ही दादरी नोएडा एलिवेटेड कॉरिडोर की अप्रोच रोड स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो इसकी अप्रोच रोड पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट ही है, फिनिशिंग का काम किया जाना है।
लास्ट टाइम जब हमने इसका वर्क अपडेट देखा था लगभग 2-2.5 महीने पहले, तो उस समय काफी कुछ काम अप्रोच पर किया जाना था जो काफी हद तक किया गया है। सामने ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है नोएडा का सिटी बस टर्मिनल। अभी हाल ही में बनकर ये तैयार हुआ है और यूपी का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न बस टर्मिनल है ये। दोस्तों ये कॉरिडोर नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनवाया जा रहा है जिसको यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। 2020 में वैसे तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 2022 में इसको रेडी होना था, लेकिन तमाम तरह के फेरबदल हुए और काफी डिले होता चला गया ये प्रोजेक्ट। लास्ट टाइम जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट देखी थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की थी, तो ऐसा कहा जा रहा था कि मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा, बट कुछ पेच फंसे हुए थे 1-2 जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। आज हम देखेंगे कि क्या वो पेच निकल गए हैं, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं कि नहीं, स्पेशली जो विश्वकर्मा मार्ग के पास में थी, एंड उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग कब तक ये कंप्लीट होने वाला है। फिलहाल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है ऑलमोस्ट पूरे ही इस लोकेशन पर, आप देख सकते हो। डिवाइडर एंड क्रैश बैरियर्स का काम यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ये लोकेशन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम विश्वकर्मा मार्ग के पास पहुंच रहे हैं एंड इस लोकेशन पर भी ये फ्लाईओवर ऑलमोस्ट रेडी ही है। एंड जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक जो मेजर पेच यहाँ पर था वो विश्वकर्मा मार्ग के ऊपर एक साइड के सेगमेंट पे गर्डर लॉन्चिंग नहीं हो पा रही थी बिकॉज यहाँ पर 2 पेड़ थे जिसका सोल्यूशन फिलहाल अब निकाला जा चुका है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम कर दिया गया है, अभी शटरिंग का काम चल रहा है और ये बस थोड़ा टाइम और ये फ्लाईओवर इस जगह पर जो सबसे मेजर पेज था यहाँ पर भी ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे आप देख सकते हो टीबीएम लेयरिंग का काम किया जा रहा है काफी तेजी के साथ। एंड आगे जहां तक भी नजर जा रही है ऑलमोस्ट ये फ्लाईओवर कंप्लीट ही दिख रहा है। लगभग 600 करोड़ से अधिक की लागत के साथ इस कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। 6 लेन का ये कॉरिडोर होने वाला है, आप देख सकते हो, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो अप्रॉक्स 5.5 किलोमीटर्स है। सेक्टर 82 NSEZ मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट होकर ये नोएडा सेक्टर 41 तक जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं इस बंगेल फ्लाईओवर के लास्ट लोकेशन सेक्टर 41-42 के पास, जहां पे एंड हो रहा है ये बंगेल फ्लाईओवर यानी दादरी नोएडा एलिवेटेड कॉरिडोर। लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर प्रोग्रेस देखी थी तो इसकी अप्रोच पर डीबीएम लेयरिंग का काम नहीं हुआ था, जो कि आप देख सकते हो अब कंप्लीट हो चुका है। मीडियम क्रैश बैरियर्स लगाए जा चुके हैं। यहाँ इस छोटे से पोर्शन पर सेगमेंट पैचिंग का काम भी किया जाना है। इसके अलावा आगे जहां तक भी नजर हमारी जा रही है ये फ्लाईओवर यहाँ कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो भाई देखिए जो मेजर पेज था यहाँ पर वो विश्वकर्मा मार्ग पर ही था, जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है। शटरिंग का काम उधर भी चल रहा है। NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास अप्रोच का छोटा सा काम थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फाइनल डीबीएम लेयरिंग का काम कंप्लीट करके ये फ्लाईओवर रेडी हो जाएगा। मतलब अब बहुत ज्यादा इंतजार करने का नहीं है, बहुत जल्द ही ये फ्लाईओवर हमारे लिए ओपन हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट कि जब ये फ्लाईओवर रेडी हो जाएगा तो 5 लाख लोगों को लगभग फायदा पहुंचाएगा। ये दादरी की तरफ से नोएडा आने वाले वाहनों के लिए बहुत ज्यादा समय की बचत होगी। सो ये तो बंगेल फ्लाईओवर यानी दादरी नोएडा एलिवेटेड कॉरिडोर की ग्राउंड कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। ऐसे ही बहुत सारे और एलिवेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो अब जो नोएडा है वो एलिवेटेड कॉरिडोर्स वाला शहर भी कहा जाने लगेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, टाटा।